नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला। पश्चिम बंगाल, जिसे अपनी संस्कृति और कला के लिए जाना जाता है, वहाँ इस वक्त माहौल बहुत तनावपूर्ण है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बंगाल में एक बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर भी हो चुका है। लेकिन जीत के जश्न के साथ साथ राज्य के कई हिस्सों में हिंसा, आगजनी और हत्याओं की खबरें आ रही हैं। अगले 5 मिनट में हम समझेंगे कि आखिर बंगाल में इस वक्त क्या हो रहा है और वहाँ की नई राजनीतिक तस्वीर क्या है। नतीजे घोषित होने के बाद से ही बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है। अब तक अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात ये हैं कि राज्य भर में लगभग 400 से ज़्यादा टीएमसी दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई है। हावड़ा, टॉलीगंज, कमरहाटी और बहरामपुर जैसे इलाकों से लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। बीरभूम में एक टीएमसी समर्थक और न्यू टाउन में एक बीजेपी कार्यकर्ता मधुमंडल की हत्या की खबर ने सबको चौंका दिया है। इतना ही नहीं, संदेश खाली में तो पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम पर भी बदमाशों ने गोलियां चलाई हैं। आसनसोल में रात के अंधेरे में पार्टी दफ्तरों को आग के हवाले किया जा रहा है। इन हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने अब 10 सदस्यों वाली एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है जो इस घटना की जांच करेगी। अब बात करते हैं उन नतीजों की जिसने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है। इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। राज्य के इतिहास में पहली बार बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी ने 207 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया है। वहीं ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई है। सबसे बड़ी खबर तो ममता बनर्जी की अपनी सीट से आई। भवानीपुर से चुनाव लड़ रही ममता बनर्जी अपनी सीट नहीं बचा पाई। उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने 15,114 वोटों से करारी शिकस्त दी है। बीजेपी ने सरकार बनाने की तैयारी पूरी कर ली है और 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कानून व्यवस्था की। जिस तरह से चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, वह लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। प्रशासन के लिए अग्नि परीक्षा है कि वह कैसे हिंसा को रोककर राज्य में शांति बहाल करता है। बंगाल में सत्ता बदल गई है, लेकिन क्या वहाँ की राजनीतिक संस्कृति बदलेगी? हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उम्मीद है कि नई सरकार और प्रशासन जल्द ही हालात पर काबू पाएंगे ताकि बंगाल के आम नागरिक चैन की सांस ले सकें।